वाला आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। ये है PT 365 2021 प्रीलिम्स 2021 जो आएगा जून में। अभी वैसे तो जैसे केसेस चल रहे हैं उसकी वजह से शायद डिले हो जाए, पर अभी क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन निकाला, यूपीएससी ने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जून में ही होगा एग्ज़ाम। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, बॉर्डर टेंशन जो है इंडिया और चाइना का, वो हम सबको पता है कि एक स्टैंड ऑफ हुआ था नॉर्थ सिक्किम में और लद्दाख रीजन में, जो कि LAC के पास आता है। ठीक है, हम सबको पता है 1962 में जब चाइना ने अटैक करा था और इलीगली ऑक्यूपाइड कर लिया था अक्साई चीन वाला रीजन। तो ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना का, ये क्लियरली डिमार्केट नहीं है और म्यूचुअली अग्रीड नहीं है LAC। ठीक है, तो LAC डिमार्केशन जो सेपरेट करती है इंडिया कंट्रोल टेरिटरी फ्रॉम चाइनीज़ कंट्रोल टेरिटरी। इंडिया कंसिडर करता है LAC को 3488 किलोमीटर। अगर चाइना के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये 2000 किलोमीटर का है। ठीक है, LAC डिवाइडेड है 3 सेक्टर्स में, वेस्टर्न, मिडल और ईस्टर्न। बाउंड्री डिस्प्यूट जो है वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख में, वो पर्टेन करता है जॉनसन लाइन, जो कि बेसिकली ब्रिटिशर्स ने प्रपोज करी थी 1860s में, जो कि एक्सटेंड होता है कुलम माउंटेन्स पे। और ये अक्साई चीन को एक प्रिंसली स्टेट जो आता है JNK का, पहले क्या होता था, प्रिंसली स्टेट होते थे 1947 से पहले। ठीक है, बहुत मतलब 565 प्रिंसली स्टेट होते थे उस टाइम पे। उसके बाद जब सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, उनने फिर पूरे इंडिया को एकजुट करा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इंडिया जो जॉनसन लाइन है और ये क्लेम करता है अक्साई चीन का कि वो उनका है, पर चाइना का स्टैंड अलग है। चाइना रिकग्नाइज नहीं करता, इंस्टेड वो मैकडोनल्ड लाइन को पुट करता है अक्साई चीन के अंडर इट्स कंट्रोल। बात करूँ मिडिल सेक्टर की, जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आता है, तो ये बहुत माइनर वन है, पर यहाँ पे LAC जो है बहुत कंट्रोवर्शियल है, लीस्ट एक्सेप्ट जो प्रिसाइज अलाइनमेंट है फॉलोड होती है बरहोटी प्लेन्स में। इंडिया और चाइना का जो एक्सचेंज मैप है वो बेसिकली अग्रीड है इसमें। ठीक है, और लास्ट है जो डिस्प्यूट है बाउंड्री पे, वो है ईस्टर्न सेक्टर में, जो कि आपका आता है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में, जो कि मैकमोहन लाइन पे होता है। ठीक है, मैकमोहन लाइन आपको नॉर्थ ईस्ट मिल जाएगी। ये डिसाइड हुआ था 1914 में, जहाँ पे एक मीटिंग हुई थी जो कि डिसाइड हुई थी इस टाइम पे। और यहाँ पे मीटिंग में चाइना, इंडिया और तिब्बत शामिल हुए थे शिमला में। तो ये यहाँ पे आप ये देखो कि जो चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स है मीटिंग में, जो इनिशिएट करा था एग्रीमेंट, वो रिफ्यूज कर दिया था उन लोगों ने एक्सेप्ट करने से। जो तवांग ट्रैक्ट था जिसने चाइना ने क्लेम करा था, चाइना ने टुक ओवर कर लिया था इंडिया से 1951 में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आप देख सकते हो ये अटैक्स हुए थे देप्सांग, गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग, पैंगोंग सो और चुमार। ठीक है, तो पैंगोंग सो आपको पता ही है सॉल्ट वाटर लेक है, और जहाँ पे 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी वहाँ पे यही है। अक्साई चीन जो है आप देख सो कि इतना बड़ा है, चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था 1962 में। अच्छा, ये आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिया के अगर बात करूँ वेस्ट साइड में, जहाँ पे POK आता है, वहाँ पे भी एक सक्साम वैली है जो चाइना के पास ही है, क्योंकि पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर ली थी और वो चाइना को दे दी पाकिस्तान ने। ठीक है, इंडिया चाइना वाटर रिलेशन क्या हुआ था कि यहाँ पे रिपोर्ट जो बताती है चाइना प्लान कर रहा है कि वो बिल्ड करे एक रिवर डैम। कहाँ पे? एक रिवर पे ऑब्वियसली करेंगे, जिसका नाम है यारलांग जंगबो। ठीक है, ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, और चाइना में से सियांग बोलते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिबेट है इंडिया चाइना वाटर रिलेशन का। यारलॉन्ग जंगबो जो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, जहाँ पे अभी हमने बात करी, ये सियांग है चाइना में, इसको सियांग बोलते हैं। ये रिवर ओरिजिनेट होती है लुनपू गंगरी ग्लेशियर में, जो कि नॉर्थ वेस्ट तिब्बत प्लेटू से होती है, तिब्बतन प्लेटू से होती है। जो प्रोजेक्ट है
वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर है जहाँ पे एक नेचुरल फ्लो और एलिवेशन ड्रॉप होगी रिवर की, जो कि जनरेट करेगी इलेक्ट्रिसिटी। करंट स्टेटस की बात करें इंडिया चाइना वाटर रिलेशन, तो ये ट्रांस बॉर्डर रिवर है जो फ्लो करती है चाइना से और ये इंडिया पे आती है, और इसमें दो ग्रुप्स हैं। पहला ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है ईस्टर्न साइड में कंसिस्ट करता है रिवर सियांग, जो मेन स्ट्रीम रिवर है ब्रह्मपुत्र की, और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज जो है समशरी और लोहित। ये आपको पता ही होगा, लोहित इवेंचुअली आ जाती है अरुणाचल प्रदेश से इंडिया पे। और सेकंड है इंडस रिवर सिस्टम जो कि वेस्टर्न साइड में है, जो कंसिस्ट करता है रिवर इंडस और रिवर सतलुज। यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है जो वाटर कोऑपरेट करे, कोऑपरेशन नहीं है बेसिकली इंडिया और चाइना के बीच में। तो वैसे ही मैप पे हम देख लेते हैं कि मैप पे हमको ज़्यादा समझ में आता है। तो आप देख सकते हो इंडस का अगर आप देखो, ये है तिब्बतन प्लेटो, ठीक है। वेस्ट साइड में आपको तिब्बतन दिख जाएगा। ये इंडिया का जो है ये आई थिंक यहाँ से इंडस जाती है, मानसरोवर है शायद, ठीक है, मानसरोवर से जाएगी और ये वेस्ट साइड पे इंडस बह रही है, और ईस्ट साइड में आपका ब्रह्मपुत्र की तरफ ये जो रिवर जा रही है इसकी, ठीक है। तो ये रिवर्स हैं तिब्बतन प्लेटो की। रिवर सिस्टम तिब्बतन प्लेटो में ये कहलाया जाता है थर्ड पोल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ग्लेशियर एक्सपेंसेस है, जिसकी वजह से फ्रेश वाटर रिसोर्स आता है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है कि वाटर एक तरह से कंजम्पशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सोर्स ऑफ 7 साउथ एशिया लार्जेस्ट रिवर्स है, जैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, साल्वीन और यंगतेजी एंड मेकोंग, ये तिब्बतन प्लेटो से ही आ रही है। तभी इसको थर्ड पोल भी बोला जाता है, क्योंकि इंडस वैली, सतलुज, गंगा, करनाली, ब्रह्मपुत्र और इरावदी आप देख सकते हो, ये भी आप चाइना से निकलते हुए म्यांमार जा रही है, म्यांमार। और यहाँ पे साल्वेन है जो कि वहाँ से ही जा रही है एग्जैक्टली। और मेकोंग भी आप देख सकते हो, वियतनाम चाइना से होते हुए लाओस जा रही है और फिर इवेंचुअली आपका थाईलैंड में होते हुए कंबोडिया से ड्रेन हो रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप देखो तो मेकोंग गंगा पे एक क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, ड्रेन से एक क्वेश्चन आ गया था, इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है ये। कमिंग बैक टू दिस, जो रिवर फ्लो करती है वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, जो फॉर्म करती है लार्जेस्ट रिवर रन ऑफ एक सिंगल लोकेशन से। ये एस्टिमेट करता है 718 बिलियन क्यूबिक मीटर, जो एक सरफेस वाटर फ्लो होता है तिब्बतन प्लेटो से। चाइना एडमिनिस्टर करता है रीजन जिनजियांग का और इनर मंगोलिया, जो नेबर करते हैं कंट्रीज का हर साल। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है न्यू सिक्योरिटी लॉ इन हांगकांग। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली चाइना का नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने अप्रूव करा है हांगकांग का नेशनल सिक्योरिटी लॉ, 1 कंट्री 2 सिस्टम। ये पॉलिसी इंपॉर्टेंट थी, ये बेसिकली ओरिजिनेट हुई थी ताकि वो यूनिफाई कर सके चाइना और ताइवान को, जो कि रिजेक्ट हुई थी ताइवान के द्वारा। ये आइडिया जो रिसर्फेस्ड हुआ था चाइना ने स्टार्ट करा था, और ये ब्रिटेन के साथ करा था और पोर्चुगल के साथ करा था, जो बेसिकली हांगकांग और मकाओ को रन कर रहे थे जब उनकी कॉलोनी थी, ठीक है। अंडर दिस OCTS मॉडल चाइना ने प्रपोज करा था कि हांगकांग और मकाओ के पास डिफरेंट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम हो सकता है, बट वो रन इवेंचुअली मेनलैंड चाइना से करेंगे, ठीक है, मतलब चाइना का पार्ट रहेंगे पर उनका अलग सिस्टम रहेगा। लाइकवाइज हांगकांग ने रिटर्न हो गया था चाइनीज कंट्रोल में 1997 में, और मैकाओ की जो सॉवरेनिटी थी वो इवेंचुअली 1999 पे ट्रांसफ़र हो गई थी। दोनों रीजन स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन के साथ आते हैं चाइना के साथ, उनकी अपनी करेंसी, इकोनॉमिक और लीगल सिस्टम है, बट जो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स है वो चाइना ही डिसाइड करेगी। तो हांगकांग के पास जो फ्रीडम ऑफ असेंबली और स्पीच और कुछ डेमोक्रेटिक राइट है वो मेनलैंड चाइना में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे
जो फ्रीडम है प्रोटेक्ट हुई थी बेसिक लॉ के अंडर, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो गाइड करता है रिलेशनशिप बिटवीन हांगकांग और चाइना। बेसिक लॉ जो था वो 50 ईयर्स तक वैलिड था टिल 2047 हांगकांग के लिए और मकाओ के लिए 2049। बट अभी भी अनक्लियर है कि आगे क्या होगा इसके बाद। बेसिक लॉ अमेंड हुआ था 2/3 मेजोरिटी में हांगकांग लेजिस्लेचर में लैकाओ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो चाइना के ईस्ट में देखो बिल्कुल हांगकांग है, मैकाओ भी लगा हुआ है। तो ये साउथ चाइना सी है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इवेंचुअली यहाँ पे भी बहुत सारा क्लैश चल रहा है 9 डैश लाइन को लेके, और जो बेसिकली चाइना मानता नहीं और बहुत सारे आइलैंड को अपने अंडर लेना चाह रहा है। तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट, रिसेंटली यूएस सेनेट ने पास करा है तिब्बतन पॉलिसी और सपोर्ट करता है एक्ट 2020 को, जो आउटलाइन करता है यूनाइटेड स्टेट्स पॉलिसी जो तिब्बत पे होती है। टीपीएसए एड्रेस करता है तिब्बतन ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल राइट्स और रिलीजियस फ्रीडम जो होती है। डेमोक्रेटिक तिब्बतन गवर्नमेंट जो एग्जाइल में है, ये फॉर्मली रिकग्नाइज करता है सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव होता है तिब्बतन पीपल का। ये एक वे पेव करता है यूएस गवर्नमेंट का कि वो अपने जो इश्यूज है इकोनॉमिक और वीज़ा सैंक्शन जो चाइनीज़ ऑफिशियल के अगेंस्ट है जो इंटरफेयर करते हैं सक्सेशन दलाई लामा का, टीपीएसए इंट्रोड्यूस करता है कुछ प्रोविजन जो एम करता है प्रोटेक्ट करता है एनवायरनमेंट और वाटर रिसोर्स का तिब्बतन प्लेटो पे। ये बेसिकली ग्रेटर इंटरनेशनल कोऑपरेशन लाता है और मॉनिटर करता है एनवायरनमेंट जो कि तिब्बतन प्लेटो पे होते हैं। जियो स्ट्रैटेजिक और जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ तिब्बत क्या है। तिब्बत जो आपको पता है एक वर्ल्ड हाईएस्ट और लार्जेस्ट प्लेटो है जो कि कवर करता है 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, जिसका एवरेज ऑल्टीट्यूड है 4000 मीटर से ऊपर, ठीक है। तो मतलब बहुत ठंडी रहती है। ये जो है यहाँ पे जो सदर्न रिम है वो हिमालय से कवर्ड है और वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन जो है उसका लैंड मास कॉन्स्टिट्यूट करता है, एक बफर या बैरियर बनाता है जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तिब्बतन प्लेटो नहीं होता और हिमालय नहीं होते तो इंडिया भी ठंडा रहता वैसे तो, और जो भी है एक बैरियर बना देता है ना। एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस क्या है तिब्बत की, ये अराइज करता है मेजर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि एशिया का जो मानसून है वो इस पे भी डिपेंड करता है और ये लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्लेशियर का होल्ड करता है जो कि आउटसाइड द पोल्स होते हैं। यहाँ पे 10 मेजर रिवर सिस्टम है जो हमने ऊपर भी देख रखा है और ये मिलियंस डाउनस्ट्रीम करता है वाटर को, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है तिब्बत ने हमेशा एक जियो स्ट्रैटेजिक प्रोविंस बनाया है रीजनल और सुपर पावर्स के लिए। पहले क्या था, 20 सेंचुरी की बात करूं तो ब्रिटिश इंडिया ने अडॉप्ट करा था एक फॉरवर्ड पॉलिसी जो तिब्बत को एक्सपैंड करना चाहते थे, उनकी मार्केट को भी लेना चाहते थे ताकि एक बफर क्रिएट करें तिजारिस रशिया के अगेंस्ट, जो कि एक थ्रेट था इंडिया के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर पॉपुलेशन पर्सपेक्टिव की बात करूँ तो चाइना कंसिडर करता है तिब्बत को एज अ प्लाम एंड लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, इनकी 5 फिंगर, मतलब अच्छा ये 5 फिंगर वाली पॉलिसी भी चाइना की थी, लेकिन ये बहुत एंशिएंट पॉलिसी है जो अभी भी चाइना कहीं ना कहीं फॉलो करता है कि ये सारे पार्ट मतलब उसके अंडर ही आते हैं। तभी आप देखो कि चाइना अरुणाचल प्रदेश पे अटैक कर रहा है, सिक्किम के पास भी अटैक कर रहा है, इन द सेंस कि भूटान पे जो हुआ था अभी प्लेटो पे 2017 में, उस पर भी आप देख सकते हो, लद्दाख पे भी अभी कर रहा है, नेपाल पे भी थोड़ा थोड़ा अपना डिप्लोमेटिक क्लेम्स ला रहा है और फिर इंडिया के अगेंस्ट भड़का रहा है नेपाल को। तो ये भी एक चीज़ है। इंक्यूबेंट और दलाई लामा जो है वो एग्जाइल में रह रहे हैं इंडिया में सिंस जब से पीएलए ने कैप्चर करा था 1950 और 51। ये एक लीडिंग मूवमेंट है एक जेन्युइन ऑटोनॉमी के लिए जो तिब्बत और तिब्बतन्स के लिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हमारे स्क्रीन पे, वो है इंडिया ताइवान का। इंडिया ताइवान जो 2 इंडियन एमपी है उन्हें पहली बार एक वर्चुअल मीटिंग अटेंड करी है, जो एक स्वर्निंग इन सेरेमनी होती है जब वहाँ पे एक नया प्रेसिडेंट बना है ताइवान का। ताइवान और इंडिया के रिलेशन समझ लेते हैं हम। अगर इंडिपेंडेंस की बात करूँ
तो बायलैटरल टाइज जो इंडिया और ताइवान के बीच में है वो आए थे जब 1950 में इंडिया ने अकॉर्ड साइन करी थी, डिप्लोमेटिक रिकग्निशन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। फर्दर क्या होता था कि जो कोल्ड वॉर के टाइम पे इनफॉर्मल टाइज जो थे न्यू दिल्ली और ताइवान के बीच में वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बट जैसे ताइवान ने ज्वाइन करा यूएस का ब्लॉक और इंडिया न्यूट्रल रहा, इसी वजह से भी देख सकते हैं। पर इवेंचुअली 1990s के बाद इंडिया ने अपनी पॉलिसी थोड़ी चेंज करी टुवर्ड्स ताइवान, और वहाँ पे इंडिया का जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक क्राइसिस था, फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस से बड़ी सारी चीज़ें फेस करे थे ताइवान के रिगार्डिंग। इंडिया और ताइवान का जो ऑफिशियल रिलेशन बना था 1995 में बना था, जब इंडिया ताइपाई एसोसिएशन बना था ITA ताइपाई में, जो कि कैपिटल है ताइवान की। यहाँ पे ताइपाई इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट था जो 1995 में फाउंड हुआ था, जहाँ पे ताइवान गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबल थी बहुत ही ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रही थी ऑफिस इन इंडिया। ये रिस्पॉन्सिबल थी प्रमोटिंग बायलैटरल रिलेशन किस सेक्टर्स में, इकोनॉमी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, मीडिया, टूरिज्म और बड़ी सारी चीज़ें। हाउएवर इंडिया ने कभी भी एक ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बनाए ताइवान के साथ, ना ही रिकग्नाइज करा ताइवान को एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। ठीक है, इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड ताइवान न्यू साउथ बॉन्ड पॉलिसी, इसको देख लेते हैं। ताइवान एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, और उसका जो इंटरेस्ट है वो डाइवर्सिफाइंग ट्रेडिशनल टारगेट्स पे रहता है इन्वेस्टमेंट का, और नेचुरल कोलैबोरेटर है इंडिया का अंडर AEP। ताइवान ने लॉन्च करा NSP 2016 में, ये मार्क करता है थर्ड फेज ऑफ 1994 का गो साउथ पॉलिसी। ये नई चीज़ें करता है और एक्सपांड करता है ताइवान के साथ टाइज साउथ में, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बड़ी सारी चीज़, ताकि वो चाइना से मूव अवे कर ले। वाइल इंडिया जो है सेंट्रल नहीं है फर्स्ट टू फेजेस में ताइवान गो साउथ पॉलिसी, बट एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है NSP का। ताइवान और वन चाइना पॉलिसी, इसको देख लेते हैं। ताइवान ऑफिशियली जो रिपब्लिक ऑफ चाइना था वो फॉर्म हुआ था 1949 में, मतलब इंडिया के इंडिपेंडेंस के 2 साल बाद। 1949 में चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी ने डिफीट कर दिया था नेशनलाइज फोर्सेस को और इस्टेब्लिश कर दिया था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि प्रेजेंट चाइना में। नेशनलिस्ट फोर्सेस ने ताइवान को एक सेपरेट बना दिया था फ्रॉम चाइना और फॉर्म करा था एक ROC। बोथ द साइड में जो रिप्रेजेंट हुआ था वो इम्पॉर्टेंट है। इनिशियली बहुत सारी गवर्नमेंट जो US ने रिकग्नाइज करा था ताइवान को सेपरेटली, बट डिप्लोमेटिक रीजन की वजह से US ने ये माना था कि चाइना के पार्ट ही है, वन चाइना पॉलिसी है ये। अकॉर्डिंग टू वन चाइना पॉलिसी, जो भी कंट्री विशिंगली इस्टेब्लिश कर रही है डिप्लोमेटिक रिलेशन चाइना के साथ, उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि एक ही चाइना एग्जिस्ट करता है और सारे फॉर्मल टाइज ताइवान का एक ही चाइना में आएंगे। ताइवान एक मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन का और WHO का, बट ये मेंबर जो WTO का है वो उसका जो नाम है वो चाइनीज़ ताइपाई है, ताइवान। ठीक है, ताइपाई कैपिटल है ताइवान की। 179 आउट ऑफ 193 मेंबर जो स्टेट है UN के, उनके पास डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है ताइवान के साथ। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगेन, इंडिया बांग्लादेश 2021 में गोल्डन जुबली हो जाएगी 1971 की पाकिस्तान वाली जो वॉर थी, जहाँ पे बांग्लादेश लिबरेट हुआ था, बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। इंडिया बांग्लादेश रिलेशन क्या है, ये वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री थी जिसने रिकग्नाइज करा था बांग्लादेश को और अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए थे दिसंबर 1971 के बाद। ट्रेड रिलेशन जो थे, इंडिया अगर बात करूं बांग्लादेश का हाईएस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया, और एड्रेस करता है ट्रेड इम्बैलेंस जो कि इंडिया ऑफर करता है ड्यूटी फ्री एक्सेस, और यहाँ पे मल्टीपल बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स होते हैं और डेवलप करते हैं 10 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट स्टेट ऑफ आर्ट फैकल्टीज़ में। मिलिट्री कोऑपरेशन जो आर्म फोर्सेस की है बोथ द साइड में रेगुलेट करती है संप्रीति और मिलान, ये 2 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में। और एक्सटेंड करता है 500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट जो बांग्लादेशी के लिए होते हैं फॉर डिफेंस इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो गवर्नमेंट ने रिस्टोर करी थी 1965 की रेल लिंक्स और बड़े सारी चीज़ें करी थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। फॉर एग्जांपल रेलवे लिंक जो बना था हल्दीबारी इंडिया में और चिल्हती बांग्लादेश में, वो रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ था
और यहाँ पे जो अखूरा अगरतला एक रेल लिंक थी वो अभी अंडर वे में है। दोनों कंट्रीज कमिटेड है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। BBIN बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, और MVA मोटर्स व्हीकल अमेंडमेंट जो 2015 का था, जहाँ पे कार्गो और बड़ी सारी चीज़ें, कार्गो व्हीकल ट्रैफिक जो साउथ एशियन नेबर्स में होते हैं, जो 4 इम्पोर्टेंट साउथ ईस्ट एशियन नेशन में। बांग्लादेश ने रिसेंटली एक परमिशन ग्रांट करी थी जहाँ कि वहाँ पे इंडिया एक्सेस कर सकता है पोर्ट ऑफ चित्तगोंग और मोंगला, ताकि वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टेट्स को कनेक्ट कर सके। बॉर्डर मैनेजमेंट ये बात करूँ, इंडिया का लॉन्गेस्ट बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, इम्पोर्टेंट है। और 2015 में लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट भी साइन हुआ था। डिलिमिटेशन बना था मैरीटाइम बाउंड्री पे 2014 में, जिसमें पीसफुल रेजोल्यूशन निकला था। टूरिज्म की बात करूँ तो बांग्लादेश में 35% इंटरनेशनल इंडिया का मेडिकल पेशेंट्स आते हैं और कंट्रीब्यूट करता है 50% इंडिया का रेवेन्यू फ्रॉम मेडिकल टूरिज्म। ठीक है, यहाँ पे क्या रिलेटेड न्यूज़ है, इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल जो इनलैंड वाटर ट्रांसिट ट्रेड पे है, ये सेकंड एंटोनिम था PIWTT और साइन हुआ था इंक्लूसिव और नया रूट जो डिक्लेयर करता है न्यू पोर्ट्स कॉल का। पोर्ट ऑफ कॉल क्या है, एक इंटरमीडिएट स्टॉप्स है शिप्स का जो बेसिकली शेड्यूल करती है जर्नी, सप्लाई करती है फ्यूल। यहाँ पे ये जो साइन हुआ था PIWTT 1972 में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी के टाइम पे है, और रिन्यू हुआ था 2015 में, जो 5 साल का एक इनलैंड वेसल प्रोवाइड करता है वन कंट्री से डिफरेंट जगह पे। इंडिया का म्यांमार, थाईलैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 लैटरल हाईवे बना था, मतलब बन रहे हैं इवेंचुअली, अभी तो ख़त्म, देखते कब होगा, 2021 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ख़त्म हो। ट्रांसबॉर्डर कॉरिडोर होगा जो कनेक्ट करेगा मोरपाई जो मणिपुर में है थाईलैंड को, मैसोत को, जो भी है प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो सकती है यहाँ पे। ये ग्रांट एंड एड करता है इंडिया को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में और ओपन करता है गेट आसियान के। और यहाँ पे इंडिया ने प्रपोज करा है कि वो हाईवे एक्सटेंड कर देगा कंबोडिया, लाओस और वियतनाम को भी। की हाईलाइट क्या है, रिसेंटली जो वर्चुअल समिट हुई थी, बॉर्डर मैनेजमेंट पे बात हुई थी, सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात हुई थी कि बोथ साइड एग्री कर रहा है कि हमें फिक्स करना चाहिए बाउंड्रीज जो इन सारी रीजन में है, जो रिवर्स पे है, इच्छामती, कालंदी, राय मंगोल, हरिया मंगा और खुशियारा। ठीक है, कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे, जहाँ पे ये बात कर रहे थे रिस्टोर करने की हल्दीबारी और चिल्हाती जो बांग्लादेश में, और ये क्योंकि बेकार हो गई थी 1965 के वॉर में। बांग्लादेश ने एक्सप्रेस करा है अपना चीज़ें जो इंडिया का चल रहा है ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट पे। कोऑपरेशन की बात कर रही है वाटर रिसोर्सेज पे, यहाँ पे एक फ्रेमवर्क बना है इंटरिम अग्रीमेंट जो 6 वाटर शेयरिंग पे बात करी थी, मनहुरी, कोवाई, गोमती, दारला और दूध कुमार। ये अग्री करा था कि वो एक्सपेडाइट करे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट, जो कि बात करे इंडिया बांग्लादेश और फ्रेंडशिप पाइपलाइन और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैप पे थ्रू देख सकते हो जो मैंने आपको डिस्कस करा। अच्छा, देख सकते हो मैप, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। ढाका कोलकाता बस सर्विस जो 1999 में हुआ था, अगरतला ढाका बस सर्विस, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार कॉरिडोर जो प्रपोज करा था कि वो लिंक करेगा, बट अभी कुछ पता नहीं है। इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल पैक्ट जो कनेक्टिविटी के लिए, जो कार्गो की शिप के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे इंडिया क्या कर सकता है, आप देख सकते हो येलो में बिल्कुल नीचे हल्दिया जो पोर्ट है वहाँ से आप चित्तवा देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप कनेक्ट भी कर सकते हो इवेंचुअली। चित्तगोंग आप ध्यान देखिए, चित्तगोंग पे, चित्तगोंग और मंगलो, यहाँ से आप नॉर्थ ईस्ट में जा सकते हैं आराम से। प्रोटोकॉल जो इनलैंड के बारे में बात कर रहा है वो भी देख लेते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।